जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग ली है 100% उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो सब कुछ पूरा होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैन यू 1111। नवरात्रि के इस अवसर पर आप सबके लिए माता रानी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ऐसी प्रार्थना के साथ आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। तो टॉपिक वही रहेगा जो आप लोगों की इच्छा है जानने की, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और आपके पार्टनर कब तक आ सकते हैं, इन दोनों पर बेस्ड ही रहेगा ये। आप में से जिनको भी रीडिंग पर्सनल के लिए जो पूछ रहे थे मुझसे कि कैसे होगा, तो पर्सनल रीडिंग तो इस समय मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपने बायो में डाली हुई है, प्लीज़ जाकर वहाँ फॉलो कर लें। इस नवरात्रि के बाद से जैसे ही मैं थोड़ा फ्री होती हूँ तो वहाँ पर जितने भी लोग फॉलोअर्स मेरे होंगे उनके फर्स्ट क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी चार्जेबल है, पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को वहाँ पर बिल्कुल बताऊँगी। तो आइए ये सेशन शुरू करते हैं। नवरात्रि में माता की कृपा आप पर कैसी है, इसके लिए देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए जो भी विश आप करने वाले हैं इस नवरात्रि में माता रानी से, उसके लिए आप पहले आंखें बंद करके थोड़ी देर फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि कुछ और डाइवर्ट ना हो, सीधे माता रानी के चरणों पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। और क्योंकि मून भी माँ का ही प्रतीक है, देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड से क्या आता है आपके लिए आशीर्वाद के रूप में माता की तरफ से। कार्ड्स तो आपको सब दिख रहे होंगे, आई होप। बहुत अच्छा। अब देखिए आपके लिए रीडिंग कितनी पॉजिटिव है। जिन्होंने भी मैनिफेस्ट किया है, आप तो बिल्कुल भक्त हैं माता की लगता है, तभी आपके लिए माता रानी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ सकती है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने का कार्ड आ रहा है। देखिए, हो सकता है परिवार के इतने सारे कामों की वजह से आपको अपने ऊपर बिल्कुल फोकस ही न रहता हो, और कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके कारण से भी एक कंपटीशन जैसा दिमाग में है आपके, उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए भी है। एनर्जीज ऐसी हैं कि कोई बहुत श्रूड इंसान आपके परिवार में मौजूद है और आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आप भी एक एंटिटी हैं, आप भी अपने आप को प्रूफ कर सकें, इसके लिए सबको प्लीज करने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि जितना आपसे हो नहीं पा रहा उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कर रही हैं। और ये एक आपकी टेस्टिंग पीरियड चल रही है। जिनको भी आपने जो वादा किया उसको निभाने के लिए पूरे परिवार में हर समय जो आप कर रहे हैं, वो सब कुछ माता रानी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आपकी हर एक विश, हर एक चीज को देखिए, सीधे सीधे इसको अगर हम देखें तो यहाँ लायन की एनर्जी निकल के आ रही है और आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। न्यू मून इन लियो, यहाँ पर लियो साइन कहीं ना कहीं पर सिंह राशि से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। देखिए, पहले जो राशियां यहाँ आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस और कुंभ राशि, कहीं ना कहीं तुला राशि भी आ रही है। तो इन राशियों के लिए ज्यादातर करके ये है कि पाइसेस भी है यहाँ पर। पाइसेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। पर अगर आपकी लाइफ में कोई इन राशियों में से जो मैंने अभी नाम लिया, अगर इनसे रिलेटेड कोई है तो उससे बच के रहने का कार्ड आ रहा है। वो ही है जो आपकी राशि आपको कहीं ना कहीं पर परेशानी का कारण बन सकता है, वो इंसान। और किसी से अगर आपको हेल्प मिल सकती है तो भी वो ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में एकाएक कभी आने वाले हों। तो इस नवरात्रि में क्या आपकी विशेष पूरी होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून इन टॉरस, उच्च का चंद्र यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रही हैं जो बहुत प्राउडी है, जो हर एक बात पर आपको डोमिनेट करता है। आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती हैं, किसी भी कंक्लूजन्स पर आप पहुंच नहीं पा रही थी। बट राइट नाउ ये सारे जितने भी आपकी बाधाएं हैं ना,
वो सब कुछ हटने वाली हैं। आंसर्स जो आप ढूंढ रहे थे, डेफिनेटली वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन का, अपने लाइफ को बैलेंस करने का, और अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल एक जो है, जो आपका बहुत समय से थोड़ा हो सकता है कि डिसबैलेंस लग रहा हो कि हो रहा है चीज़ें, उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है कि ये भी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। 1 या 2 में से कोई एक नंबर सोचिए। जिन्होंने भी 1 सोचा है उनके लिए पहला वाला कार्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर है कि आप अपने आप को दिखाइए, आपको पूरा मौका देने वाली है ये प्रकृति। और जिन्होंने 2 सोचा उनके लिए है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि आपको बिल्कुल एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में लेके जाने वाला है। जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो चीज़ें आपके साथ, अच्छी चीज़ें आई मीन टू से होंगी। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। इस नवरात्रि में जितनी ज़्यादा भक्ति में अपने आप को लीन कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और मैं ये विश करती हूँ कि आप सबकी मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाए। अब देखते हैं कि जो भी आपने विश किया, क्या माता रानी की कृपा से वो विश जल्दी ही पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो ये था कि आपकी लाइफ में अभी तक चल क्या रहा है। क्वेश्चन अपने दिमाग में पहले ही मैनिफेस्ट कर लीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पर ये रीडिंग लेनी है, वो टॉपिक, वो क्वेश्चन अपने मन में रिपीट करते रहिए जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ। और उसके बाद ये पॉजिटिविटी क्या आपके साथ आ रही है या नहीं, ये देखते हैं। एंजल्स प्लीज, हमारे जो भी व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस टैरोट कार्ड रीडिंग है। जो भी व्यूअर्स अपने मन में जो भी सोच रहे हैं, क्या उनकी वो विश पूरे होने वाली है? क्या नवरात्रि में माता रानी की कृपा हमारे व्यूअर्स पर होने वाली है? उनकी भक्ति जो भी वो कर रहे हैं, उन सब से माता प्रसन्न होकर क्या उनको उनकी मनचाही विश को पूरी करने वाले हैं? बहुत अच्छी कार्ड आ गई। देखिए, कहीं ना कहीं से आपके साथ एनर्जीज का फ्लो बहुत डेफिनेट रहने वाला है। देखिए, शुरुआत के कुछ दिन, मतलब एटलीस्ट 5 या 6 दिन आपके स्ट्रेस में निकल सकते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें पूरी तरह से हो नहीं रही। शायद आप जो पूजा भी करने जा रही हैं या कुछ है, आइदर ऑफ उसमें भी कुछ बाधाएं आती हुई नजर आ रही है मुझे। बहुत अच्छा। अब देखिए, एंजल्स की ब्लेसिंग है माय डियर फ्रेंड्स आप सब पर, और माता रानी की कृपा बिल्कुल है। यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं उसमें स्वयं अगर आप देखें तो ये आपको भी समझ में आ रहा होगा ये कार्ड अभी इस समय आने का मतलब क्या है। बहुत पावरफुल कार्ड आया, और साथ में ये भी कार्ड यही बताता है, कृपा तो बिल्कुल है, पर यहाँ पर हमें कार्ड्स बता क्या रहे हैं, शुरुआत के कुछ दिनों में आपको हर्डल्स क्यों हो रहे हैं, ये क्या चीज है जिससे आपको बच के रहना है। जो भी आपने अपने मन में क्वेश्चन सोचा था, उसमें यहाँ पर आपको हो सकता है शुरुआती समय में हताशा मिली हो, आपको वो चीजें न मिल पाई हो, बहुत स्ट्रेस में रहे हो, किसी के साथ आपकी अनबन भी हो रही हो, और कोई एक यहाँ पर मिथुन राशि का जेमिनाई कोई पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके मरकरी बहुत स्ट्रांग हो, बातचीत बहुत ज्यादा अच्छी करता हो, उसने बिल्कुल प्रभावित कर रखा है आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स को। इनके जाते, इनके जाने का समय भी आ रहा है, इनके जाते ही और ये नवरात्रि के ठीक बाद ही अगले 3 महीनों में आपकी हो सकता है इच्छाएं बिल्कुल पूरी होने वाली हों। यहाँ पर अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए सोचा है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी के 100% चांसेस हैं। जिन्होंने पार्टनर के लिए सोचा है तो यहाँ पर आपका पुराना पार्टनर वापस आ सकता है, बिल्कुल इनसे रहा नहीं जा रहा। और अगर एक और भी बात बताती हूँ कि यहाँ पर देखिए, जिस भी चीज के लिए आपने मैनिफेस्ट किया, इधर ये जॉब है या प्रोटेक्शन है, संतान के लिए जो भी है आपकी मैनिफेस्टेशन, लव लाइफ में कोई नया आ सकता है कि नहीं, पार्टनर आपको रिकनेक्ट करेगा कि नहीं, एनीथिंग जो आपने सोचा है वो विश यहाँ पर पूरी होने वाली है, बशर्ते कि आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सही रहे। क्योंकि देख रहे हैं आप, शुरुआत में हर्डल्स आएंगे 4-5 दिनों तक, आपको हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह संतुष्टि न मिल पा रही हो, आपको लग रहा हो कि ये बीच में हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। बट डेफिनेटली करिए। एक किसी ऐसे इंसान से बहुत सावधान रहिए, काफी ऑथोरिटी है जिनका आपके परिवार में, लोग बहुत मान के चलते हैं। ये एक इंसान ऐसी हैं जो कि आपके पीठ में खंजर भोंकने वाला काम कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी एक ऐसी इंसान है जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते।
यहाँ पर एक ऐसा पावरफुल कार्ड भी आ रहा है कि किसी ने बहुत पैसों को लेकर के एक घर में अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा है। डेफिनेटली ये जो है आपके ही फेवर में जाने वाला है, कृपा तो आप पर ही है और सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। विद इन 3 months दिस इज गोइंग टू हैपन। तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव रहा है। फिर से वही आपके लिए एक कोई नंबर चूज कीजिए, आइदर 3 आइदर 5। इस वाले डेक में से जिन्होंने 3 चूज किया उसके लिए देखते हैं क्या बात है। 100% आपके लिए एक ऐसी कार्ड, एक ऐसी एनर्जी आई है जहाँ की रिवर्स आई है ऑफ कोर्स। तो आपको टावर का कार्ड है, बट कोई ऐसे इंसान के साथ आप, टावर का कार्ड रिवर्स है, दैट मीन्स कि माता रानी की कृपा से जो हर्डल्स आपके लाइफ में थे, जो देरी थी, वो अब दूर होने वाली है और आप भी इसी तरह बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जिन्होंने 5 चुना था उनके लिए इस डेक से देखने वाले हूं। ग्रेट, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जो सोच रहे हैं, जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग ली है, 100% उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। पर एक स्टेप दूर है अभी आप उससे, जरूर सोच रहे हैं, आप कुछ ज्यादा ही आपने सोच लिया। बट डेफिनेटली जो हाथ में है उस पर पहले वैल्यू कीजिए जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कुछ तो है बहुत वैल्यूएबल, भगवान ने, ईश्वर ने आपको दे रखा है। पर आप कुछ और भी जो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली नंबर 7 का कार्ड है, वो भी होने वाला है आने वाले 7 महीनों में। वो भी आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे। बस मैनिफेस्ट ऐसे ही करते रहिए और प्रेयर्स जरूर कीजिए। आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम की जो आईडी आपको मेरे बायो में मिल जाएगी, यूट्यूब के ही बायो में आपको मिलेगी वो मेन पेज पर, उसको ज़रूर से आप फॉलो करें, जिससे कि मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकूं नवरात्रि के बाद, जब मैं पहली वहां रीडिंग करना शुरू करूंगी। जिन्होंने भी फॉलो कर रखा होगा उनकी रीडिंग, पहली रीडिंग मैं उनके लिए ज़रूर करूंगी। अभी मैसेजेस आए हैं, आई नो कुछ लोगों को होल्ड पर रखा है क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। इसके बाद फिर ज़रूर आप लोग के साथ मेरा कनेक्शन बनेगा। आइए एनर्जी कार्ड्स में से देखते हैं आपके लिए नवरात्रि में क्या करना चाहिए आपको। प्लीज मैनिफेस्ट कीजिए कि इस एनर्जी कार्ड से आपके लिए वो चीज निकल के आए जो कि एक चीज आपके लिए मिसिंग हो रही है, जो कि आपको यूनिवर्स बताना चाहती है कि आपको उस पर फोकस करना चाहिए। ओके, चलिए अब इन कार्ड्स का, सबसे पहले तो इस कार्ड को देखिए। जो आपको मिलने वाला है वो ऑसम है। वो आपको अभी इस समय करंट मोमेंट में जो भी आपको मिल रहा है, आपको उस पर फोकस रहने के लिए ये गाइडेंस आ रही है। फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान मत होइए, अपने आज में रहिए, क्योंकि आज आपको जो मिला हुआ है वही रास्ता आपको आने वाले समय में आपके गोल तक लेके जाएगा। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और आपको जैसे ही आप अपने आप को शांत करेंगे, आपको ये समझना है कि आप ही में ईश्वर का भी वास है, आपकी ही आत्मा ईश्वर से कनेक्टेड है। तो पूरा ट्रस्ट रखकर इस अंधेरे से जो आपके साथ अभी हो रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी है। डिसीजन कोई ले लीजिए और उस पाथ पर ही चलते रहिए आगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डाउट किए कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका मन आपको बता रहा है कि किस पाथ पर आपके लिए सही रास्ता क्या है। कभी भी हमें गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो हमें पता है कि सही है उसी रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे जितने भी हर्डल्स क्यों ना आ रहे हों, वही आपको पहुंचाएगा। यहाँ पर एक रिबर्थ का कार्ड आ रहा है। हर दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने पास्ट लाइफ में जो किया है उससे आगे बढ़ें और अपने उस मोमेंट को, अपने ही सोल की जर्नी को एक हायर ग्रेड में लेकर के जाएं। जो आपने पास्ट लाइफ में किया होता है, क्योंकि हमारा रिबर्थ है, तो जिन्होंने भी इसके लिए मैनिफेस्ट किया है उनका ये फिर से उनको एक जन्म मिला है और इस जन्म में कुछ हर्डल्स आई नो कि आ रहे हैं, बट डेफिनेटली आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं और आपको अपने आप पर ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर से जीवन मिला है, इसमें आपको अपने सोल की जर्नी को पूरा करना है। लोगों की मदद कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो सब कुछ पूरा होने वाला है, पर आपको वैसे ही, जैसे आप दिल के बिल्कुल साफ हैं, वैसे ही रहना है।
आपको ये नहीं समझना कि आपको लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या है, सब किस और जैसे ही आप इस चीज़ को कर लेंगे, आपको किसी ऐसे इंसान का आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है, जो आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेज़ोनेट की हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।